चूल्हे में गई पैसों की अकड़, संदीप माहेश्वरी ने नाप डाली औकात, ऑन कर डाला 28 मिलियन वाले यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन। कहा यूट्यूब के पैसे से ही ठोकूंगा केस। एक तरफ एवरग्रीन संदीप माहेश्वरी, जिन्होंने ज्ञान देने की दुकान तो खोली लेकिन पैसे लेने से इनकार कर दिया, यानी कि यूट्यूब चैनल जो कि उन्होंने मोनेटाइज भी नहीं किया था, जबकि उनके सब्सक्राइबर 28 मिलियन से ज्यादा है। सोचिए रेवेन्यू कितना बनता, लेकिन उन्होंने सब कुछ फ्री देने के हिसाब से उसमें मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया था। दूसरी तरफ सब कुछ बड़ा वाले भाई साहब, बड़ा कैश फ्लो, बड़ा मनी, बड़ा ग्रोथ, बड़ा सेमिनार, बड़ा ये बड़ा वो, इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इनके प्रोजेक्ट्स अब थोड़े से सांसत में नजर आ रहे हैं, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने खुलकर सामने आने की बात कह दी है और लीगल लड़ाई लड़ने की बड़ी धमकी दे दी है। कहा है कि लाखों ने सही अगर हजारों लोगों ने पिटीशन डाली, एफआईआर करना शुरू किया कि उनके साथ स्कैम हुआ है, तो ये स्कैम जो है वो 500 करोड़ का स्कैम हो जाएगा। और विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने ये सारा कामकाज किया है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लीगल कार्रवाई हो सकती है, जिसके चलते उन्हें सारा पैसा लोगों का या तो चुकाना पड़ेगा या तो फिर शायद उनको अंदर भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, समस्या यहां पर कहां है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक बंदा आता है, वो गारंटी पे गारंटी देता है, मनी बैक गारंटी। ये बड़ा जो है स्लोगन दिया गया विवेक बिंद्रा जी की तरफ से, जिसे हाईलाइट किया संदीप माहेश्वरी जी ने कि आपने ये कहा था कि पैसे वापस करो, और उसके बाद जब वो काम नहीं किया, सिस्टम जो था उनका जो उन्होंने फैलाया था, जो बिजनेस मॉडल जब काम नहीं करने लगा उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी भारी जो है फीस अदा की थी, और वो भी वो लोग थे जो 18 से 20 साल 21 साल के थे, जिनके पास जेब में 50 रुपए तक नहीं होते। तो ये इनके साथ धोखा हुआ है और इनके पैसे इन्हें वापस मिलने चाहिए। और खुद उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सेमिनार के दौरान विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाए, टेस्टिमोनियल्स दिखाए, जिसमें लोग कह रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए और उन्हें कुछ नहीं मिला। और इसके अलावा इवन संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा के उन सेमिनार्स के क्लेम्स को जो उन्होंने वीडियो पर दिए थे, वो साफ दिखा दिया कि मनी बैक गारंटी 101%। अगर आपको फायदा नहीं हुआ, अगर हम 10 लाख कमाने लायक आपको बना नहीं पाया, तो आपको ये कोर्स बेचने का हमें कोई हक नहीं बनता, हम आपका पैसा तुरंत वापस कर देंगे। इस प्रकार के क्लेम करते हुए विवेक बिंद्रा उन वीडियोस में देखे जा रहे हैं। अब यहां पर एक बड़ी बात है, क्या होगा विवेक बिंद्रा का? उनका बिजनेस क्या बंद हो जाएगा? क्या उनके ऊपर जिस प्रकार से आह्वान किया संदीप माहेश्वरी जी ने, एक बाकायदा वीडियो बनाया जिसमें #स्टॉप विवेक बिंद्रा को हाईलाइट करने के लिए कहा है, उन्होंने पूरे देश के युवाओं से आह्वान किया है जो कि आईबीसी के जाल में फंस गए थे, जिस प्रकार से जाल बताया जा रहा है संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से। विवेक बिंद्रा जी की जो स्कीम थी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाने का, और उन्हें झांसा दिया गया था जिस प्रकार से कि वो काफी सारा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वो कोर्स पे अपने पैसे इन्वेस्ट करें 50 से 60 हजार। उसके बाद विवेक बिंद्रा जी जो हैं, जो कि एक नेशनल लेवल के बेहतरीन कंसल्टेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट है, जिनके पास जो बोला जी एक्सपीरियंस है मारुति सुजुकी के साथ डीलिंग करने का, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, टाटा मोटर कॉर्प्स के साथ में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का, जिनके पास में तो बड़ा जो है बोलना चाहिए एक्सपीरियंस है, वो ये एक्सपीरियंस इन लड़कों को जो कि नए नए अभी स्कूल कॉलेज से निकले हैं उन्हें देने वाले थे, और आईबीसी उन्हें बनाने वाले थे, जिसकी एवज में 50-60 हजार रुपए, ये जो भी रकम तय की जाती थी, बड़ी रकम होती थी, वो उनसे एज अ फीस लेते थे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इस बात को दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी का बिजनेस मॉडल क्या था, क्या वो वर्क किया नहीं किया, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है पूरी तरीके से। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी का यह कहना है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो चीज डिलीवर नहीं हो रही है उस चीज को डिलीवर करेंगे 100%, ये बोल करके पैसे लिए जा रहे हैं, पर पैसे वापस नहीं किए जा रहे जब वो चीज डिलीवर नहीं हो पा रही है। तो ये कहना है संदीप माहेश्वरी जी का। अब इसे जरा मोटे तौर पर लेके चलिए दोस्तों। यहां पर संदीप माहेश्वरी जी ने यह कह दिया कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगा और मैं लीगल कार्रवाई करूंगा, और इसके लिए अगर मेरे को कोर्ट कचहरी में पैसा फंसाना पड़े, तो आज तक मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं किया था, अब मैं उसे मोनेटाइजेशन उसका ऑन करूंगा, 2-3 महीने जो भी रेवेन्यू आएगा वो पैसे मैं उसी पे खर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज समझनी होगी हमें, इसमें सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक स्कैम है, पर इस स्कैम को समझने के लिए, इस स्कैम के ऊपर कार्रवाई के लिए कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं उतरी है, जबकि आरबीआई तक आह्वान करने की बात कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी। अभी तक कोई भी सेंट्रल